एनसीईआरटी क्लास 7 में आपका स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का ये पार्ट है और ये चैप्टर जो है इसका नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। मतलब विंड से रिलेटेड हम जितनी भी डीप नॉलेज है वो सब कुछ लेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशंस विंड से रिलेटेड हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉर्म्स क्या होता है और साइक्लोन क्या होते हैं उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो एयर होता है उसके जो मूव करता है एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, जो एयर मूव करता है इसी को बोला जाता है विंड। इसी को क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। आगे कुछ और पॉइंट देख सकते हैं कि सिंस एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो विंड होता है वो क्या होता है? गैस, कई गैसों का मिक्सचर होता है। विंड इज द फ्लो ऑफ गैसेस ऑन ए लार्ज स्केल। जो विंड है फ्लो होता है, मतलब एयर जो फ्लो होता है उसी को विंड बोला जाता है। और एयर जो फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट गैसेस, मतलब लार्ज स्केल में उसके अंदर गैसेस होती हैं। गैसेस कोई भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कोई भी गैसेस हो सकती हैं जो क्या होती हैं? विंड, मतलब एयर में होती हैं। उसी को विंड बोला जाता है, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो होता है, बहता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। और विंड में बहुत सारी गैसेस होती हैं। Winds caused by heating difference between different parts of the world and movement of the earth। winds ही है, winds जो होता है वो किस कारण होता है? हीट डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन अलग अलग वर्ल्ड के, जैसे कि अलग अलग अर्थ के अलग अलग प्लेस है, अलग अलग पार्ट है, उनके डिफरेंट पार्ट का डिफरेंट टेम्परेचर हीट होने की वजह से ये विंड होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये पूरा अर्थ है और यहाँ पर एक प्लेस पर, ये वाला प्लेस पे टेम्परेचर कम है, मतलब लेस टेम्परेचर है, और ये वाले प्लेस पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो क्या होता है, ये जिधर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिधर कम टेम्परेचर होता है, वो कम टेम्परेचर वाले जिधर ज़्यादा कम होता है उस तरफ विंड फ्लो होता है। इसी के कारण मतलब एयर फ्लो होता है जिसको हम विंड कहते हैं। तो ये चीज़ें था। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विंड्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस, मतलब कुछ बेस के अकॉर्डिंग विंड्स को क्लासीफाई किया गया। डिफरेंट मतलब विंड्स होते हैं तो उनको कैटेगराइज किया गया। अब ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ और स्पीड के बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। ड्यूरेशन के बीच में, ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट, और स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई, मीडियम एंड लो विंड बोला जाता है। ड्यूरेशन में बोला जाएगा तो लॉन्ग विंड, शॉर्ट विंड, और स्ट्रेंथ में बात किया जाएगा, जब भी स्ट्रेंथ में बात किया जाएगा तो किस में होगा? हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, ठीक है। और स्पीड की बात करेंगे तो स्लो होगा या तो फास्ट होगा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशंस आपने देख लिया कि विंड्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ और स्पीड। अगर ड्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ड्यूरेशन में जो होता है, जैसे कि टाइम के बेस पे जो बताते हैं, जैसे कि लॉन्ग विंड है या शॉर्ट विंड है, ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय से हवा बह रहा है या कम समय से हवा बह रहा है तो उसको अलग नाम से कैटेगराइज कर दिया जाता है। कुछ ऐसा होता है कि हाई, मीडियम, लो, मतलब हवा जो चलती है, जो हवा विंड जो फ्लो होता है वो स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे करते हैं, जैसे कि हाई लेवल आता है तो पूरा तूफान ले जैसा कर देता है, उजड़ बुजड़ जाता है। मीडियम मतलब लहराते हुए बहता है। लो मतलब एकदम, मतलब उसकी डेंसिटी की बात कर रहा होगा। स्ट्रेंथ मतलब उसकी डेंसिटी की बात है। स्पीड में अगर देखा जाए तो एक तो होता है स्लो, मतलब स्लो बह रहा है, एक होता है बहुत ही फास्ट फ्लो हो रहा है, जो उसके सामने अगर आ जाए तो उड़ा लेके जाएगा। अब उसी चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाई स्ट्रेंथ विंड फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन लाइक साइक्लोन, हरिकेन्स में कॉज हैजार्डस इफेक्ट। मतलब जो हाई स्ट्रेंथ की जो विंड आती है, हाई स्ट्रेंथ मतलब जो उसकी विंड की स्ट्रेंथ अगर हाई है तो उस टाइप का लंबे समय ड्यूरेशन के लिए अगर वो विंड आता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? साइक्लोन के नाम से,
ह्यूरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, जो एक बहुत बड़ी आपदा होती है जो बहुत सारे नुकसान कर देती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका साइक्लोन है, ये आपका ह्यूरिकॉन्स है। अब एप्लीकेशंस ऑफ विंड इंक्लूड विंड मिल। एप्लीकेशन का मतलब विंड से हमें क्या फ़ायदा है, विंड होने की वजह से हमें बेनिफिट क्या है, हमें अच्छा क्या है। तो उसका बेनिफिट जो मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ विंड इंक्लूड विंड मिल्स। विंड मिल्स है, ठीक है, फैन है, फ्लाई काइट है, हेयर ड्रायर है, ये सब विंड का जो एप्लीकेशन है, मदद लेकर ये सारी चीज़ें बने हुए हैं जो हमारे लिए आसान करता, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। जैसे गर्मी लगती है, फैन लगा दिए, हवा आता है, हमारी गर्मी नहीं लगती है। फ्लाई काइट देखते हैं, ऊपर फ्लाई करता है, किसके कारण से, हवा के कारण। हवा ना हो तो फ्लाई ही नहीं करेगा काइट। हेयर ड्रायर भी इसी की है, इसी की मदद, इसके बारे में स्टडी किए, जिसके बारे में जाने, फिर हेयर ड्रायर बना दिए। मतलब जो बाल होता है, फीमेल के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वो उसमें जाट न बन जाए तो उसको सुखाने के लिए, क्योंकि पानी अगर उसके अंदर रहेगा तो वो एकदम मतलब सिकुड़ जाएगा और एक लट बन जाएगा, तो लट ना बने तो हेयर ड्रायर यूज करते हैं। बाकी तो गांव की लेडीज़ को अगर देखा जाए तो टॉवल से ही उसको साफ़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि ये देखिए, ये वाला विंड मिल है, ठीक है, ये फ़ैन है, फिर ये फ्लाइंग काइट है और ये हेयर ड्रायर है। ये इस टाइप का हेयर ड्रायर होता है जिसके यूज करके हेयर को ड्राई कर लिया जाता है। जब नहाने के बाद बाल गीले हो गए रहते हैं तो उसको सुखाने के लिए हेयर ड्रायर यूज किया जाता है। ये सब कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, विंड से आया, ठीक है। अब आगे हम क्या सीखने वाले हैं, आगे सीखने वाले प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ठीक है, मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर आता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। या प्रेशर जो होता है, दाब के कारण एयर आता है या एयर के कारण दाब आता है, दोनों में आता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण का दाब। अगर वातावरण का दाब ना होता तो हम सीधे जो खड़े हो जाते हैं ना, वो खड़े नहीं रह पाएंगे, गिर जाएंगे। हम जैसे सीधे खड़े होकर चलते हैं तो सीधे खड़े होकर नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। तो क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण में जो एयर का वेट है, जो हवा का जो वेट है, उसका भार है, उसी के द्वारा ये प्रेशर एक्सर्ट होता है। ऑल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर। जितने भी गैसेस हैं, अगर देखा जाए एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, उनका एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रेशर है। द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सब आ जाता है। अर्थ ईच अदर है, फिर अर्थ का ऑब्जेक्ट का अर्थ के साथ, और ह्यूमन भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ें आइडिया मिल रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट यह बता रहा है, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन ए ह्यूमन बॉडी बाय एटमॉस्फेयर कंपनसेटेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इनसाइड ह्यूमन बॉडी। आगे पॉइंट बोला, द फोर्स ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर विंड। मतलब जो प्रेशर होता है एयर का, ठीक है, उसके द्वारा एक फोर्स को हम फील करते हैं कि एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण जैसे एयर फ्लो होता है तो कई बार एक वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ पर चली जाती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। तो कुछ रीज़न के कारण, किस एजेंट के कारण वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली गई, उसी को फोर्स बोला जाता है। क्योंकि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तभी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक चला जाता है। तो ये पॉइंट बोल रहा है, जैसे यहाँ पे बोला है कि विंड मेक लूज पेपर, हेयर, फ्लैग, लीव एंड ट्री। आगे कुछ और पॉइंट बोला है कि जैसे मैनुअल टास्क लाइक राइडिंग बाईसाइकिल और रोइंग बोट अगेंस्ट द विंड रिक्वायर मोर मस्कुलर एनर्जी, जिसकी हेल्प से क्या होता है, मोर मस्कुलर एनर्जी होती है देन नॉर्मल ड्यू टू द अपोजिंग प्रेशर।
अपोजिंग मतलब प्रेशर का अपोज करते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं बाय विंड। सिमिलरली इफ राइडिंग एंड रोइंग आर बीइंग डन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड देन दीज टास्क रिक्वायर लेस मस्कुलर एनर्जी ऑफ द नॉर्मल। कहने का मतलब ये है कि सपोज डैट कि मैं यहाँ से इस तरफ फ्लो इधर जा रहा हूँ और जो विंड है वो भी इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो मुझे आसान रहेगा जाने में, बड़ा आसानी से चला जाऊँगा। लेकिन अगर इस तरफ विंड का फ्लो है, एयर जो है वो आपका इस तरफ डायरेक्शन में है और मैं जो हूँ वो इस तरफ जा रहा हूँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रहा है, तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी, मस्कुलर एनर्जी लगानी पड़ेगी आगे चलने के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर कह रहा है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आगे कुछ और पॉइंट दिया है। एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड बाय एयर। यहाँ पर कुछ पॉइंट बोला है, कुछ एग्जाम्पल दिया है जो एयर के द्वारा प्रेशर होता है, जैसे कि डिस्टॉर्शन ऑफ टीन कैन और बॉटल। जो टीन और टीन का कैन होता है या बॉटल होता है उसका डिस्टॉर्शन होता है। फिर क्लोज टीन कैन हाफ फिल्ड विथ बॉइलिंग वाटर। जो क्लोज टीन हो और हाफ अगर उसमें वाटर फिल है, उसको बॉयल किया जाता है, तब ये प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि जेम्स वाट ने वो इसी बेस पे रेलवे का इंजन बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था। उसने देखा कि मतलब पानी उबल रहा था, उसके ऊपर ढका हुआ था, तो फिर उसके बाद से आवाज़ें आ रही थी, वो ढक्कन हट रहा था क्योंकि जो उसके भाप निकल रहे थे उसकी वजह से प्रेशर हो रहा था, जिसको हटाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, क्योंकि उसके फादर कारपेंटर थे, तो लकड़ी उसके पास था, वो लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, उसके ऊपर रख दिया कि वजन रहेगा और नहीं हटा पाएगा। फिर देख रहा है कि फिर आवाज़ आ रही है, फिर वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है उसका ढक्कन को। कौन उठाने की? भाप। जो वाटर बॉईल हो रहा था तो उससे जो भाप निकल रहा था वो बाहर निकलने की, उसका प्रेशर आ रहा था। और भाप क्या है? एक प्रकार का एयर है। तो ये प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो रहा था कि मतलब उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। उसी के बेस पे जेम्स वाट ने देखा कि मतलब एयर का बहुत भारी प्रेशर होता है, जो स्टीम है, जो भाप है, उसका बहुत भारी प्रेशर है। तो उस प्रेशर की हेल्प से उसने इंजन बनाए। बहुत सारे उसमें और भी पार्ट सीखने की होती हैं, तो ये एक उसके लिए हेल्पफुल था। द कैन विल हैव हॉट वाटर एज वेल एज स्टीम। जो हॉट वाटर होता है कैन में उतना ही जैसे स्टीम होता है, स्टीम भी वैसे ही होता है। नाउ पावरिंग कोल्ड वाटर विल मेक द स्टीम कंडेंसेशन एंड बिकम वाटर। मतलब जो स्टीम होता है कंडेंसेशन वो वाटर बन जाता है, लेकिन जब वो स्टीम फॉर्म में रहता है तो एक प्रकार के गैस फॉर्म में ही रहता है। दिस रिड्यूस एयर इनसाइड द कैन। जिसके कारण क्या होता है कि एयर उसके अंदर कम हो जाता है। जैसे क्या होता है कि भाप देखते हो, भाप रहता है, फिर बाद में ठंडा कर देते तो उसके ऊपर वो जो भाप रहता है ना, वो उसके ऊपर बूंद बूंद के ऊपर की तरह आ जाता है। जो उसके ऊपर ढक्कन रहता है उसके ऊपर बूंद बूंद जैसा आ जाता है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया, सिंस प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड कैन बिकम्स लोअर देन एयर आउटसाइड। जो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेशर जो है, कोई कैन है, कोई बर्तन है, उसके अंदर का अगर प्रेशर, क्या बोला है, प्रेशर लोअर है आउटर साइड से, द कैन शेप विल बिकम डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कहने का मतलब कि कोई अगर ये कैन है, ये आपके पास कैन दिख रहे हो, अगर मान लो कि इसके अंदर का वाटर जो है उसका वाटर बोल रहा हूँ, एयर जो है उसके अंदर का जो एयर है उसका प्रेशर मान लो कि कम है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जो कैन होगा ना वो डिस्टॉर्ट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। जैसे ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जो हमारा बर्तन होता है, जो हम जिसमें हम कोई क्लोज कैन होता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होने का ये भी एक रीज़न होता है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, टीन कैन विथ हॉट वाटर इनसाइड। हॉट वाटर होने का मतलब, हॉट वाटर होने का मतलब उसका स्टीम है वो हॉट है, और हॉट जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर का। और जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो ये एकदम मतलब शेप में ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, डिस्टॉर्टेड टीन कैन प्रोड्यूस विथ कोल्ड नॉर्मल वाटर। अगर इसके अंदर नॉर्मल वाटर है
तो उसके अंदर का जो एयर होगा, उसमें जो बाकी जो बचा होगा खाली जगह, उसमें एयर जो होगा उसका उसका मतलब प्रेशर जो होगा वो लोअर होगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है तो वो क्या कर देता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो ये एक रीजन होता है। कुछ और पॉइंट, सकिंग ए स्ट्रॉ को हम सकिंग करते हैं ना, स्ट्रॉ देखते हो कि आप जैसे कि कोई मतलब जूस ले रहे हो, स्ट्रॉ ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉ से, या तो कोई चीज़ ले रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो है ये स्ट्रॉ है, ठीक है। तो स्ट्रॉ को जब हम सकिंग करते खींचते हैं तो प्रेशर क्या होता है, उसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कई बार देखना वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर उसके अंदर मतलब कोई चीज़ आ नहीं रहा, तो हवा खाली आ रहा है ना, हवा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। दिस मेक द आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम हायर एंड द फ्लूइड दस गोज अप थ्रू द स्ट्रॉ। टायर ट्यूब को देखे होगे, बर्स्ट व्हेन ओवरफिल्ड विथ एयर ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब बिकम्स हायर देन द आउटर एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब यहाँ पर जो मैंने बताया ये दोनों पॉइंट में, कि जैसे कि इसके अंदर जो आपके पास प्रेशर है एयर का, और बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये दोनों अगर जब सेम रहेंगे ना तो हमारा जो ये कैन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है एयर का और बाहर कम है, तो फटने के चांसेस हो जाते हैं या डिस्टॉर्टेड होने के चांसेस हो जाते हैं, या बाहर का ज़्यादा है अंदर का कम है, या अंदर का ज़्यादा है बाहर का कम है, तो भी उसके डिस्टॉर्टेड होने के चांसेस होते हैं। तो ये इतना पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है और ये इतना आप लोगों ने याद कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने रिवाइज करते रहिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ एयर से रिलेटेड आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।